भी इस मैसिव केपेक्स के बाद भी 2.3 2.4 टाइम्स डेट इक्विटी होगा पीक लेवल पे, और वहां से रिडक्शन शुरू हो जाएगा। तो सब कुछ अब सही होता जा रहा है। मुझे लगता है इस कंपनी को अडॉप्ट रखिएगा। सतपति सर, क्विकली स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से कॉल दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आशीष, इसका चार्ट बढ़िया है और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 400 450 का भाव था और 2 के करीबन 60 तक गया था। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे चले जाते हो तो यहाँ पे इनफैक्ट एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है करीबन 9900 के आसपास। जो पैटर्न है इससे क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू दैट आशीष, इसका जो टारगेट बनता है वो करीबन 130 बनेगा। 130 135 का क्लस्टर जहां से ये करेक्ट हुआ था वहां तक जाने का दमखम रखता है। रही बात ट्रेडिंग बेट के तौर पे अगर इसे देखना है तो 105 के ऊपर बाय होगा, 102 का स्टॉप लॉस होगा और आज का टारगेट करीबन 116 से 120 का हो सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एट दिस लेवल मिल रही है। स्विंग अच्छा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, डेली रिवर्स वॉल्यूम भी अच्छे मार्क हो रहे हैं। हाँ, तो रडार पे रखिएगा। टेलीकॉम वैसे आउट परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए स्टरलाइट आज अक्रॉस सारी टेलीकॉम अलाइड एक्टिविटीज वाले स्टॉक्स हरकत में। ये भी देखिए किस तरह का बिल्डअप दिखा रहा है और अब आज डेज हाई ट्रेड करता हुआ। लेकिन धन की वर्षा का जरा स्टिंग प्ले आउट करें। राजेश सतपुते सर से जरा जाने आज के, राजेश अग्रवाल सर से जाने आज के बेहतरीन आइडियाज कौन से हैं। अग्रवाल सर, आइडिया बेसिकली था कि मॉनसून एकदम समय पे केरला के तट को हिट कर चुका है, तो बारिश तो हो ही रही है, पानी वाली बारिश हो रही है, इधर जरा धन की वर्षा करने में आप जैसे एक्सपर्ट्स मदद कर दें। तो कोई एक दो बेहतरीन आइडियाज जो आप लोग के रडार पे हो सर, जहां से थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाए। देखिए आशीष जी, जो प्रोग्राम की शुरुआत में आपने एडी पेरी का जिक्र किया था, हम अभी भी समझते हैं कि उस स्टॉक में बहुत दमखम है और 280 रुपया के लक्ष्य के साथ उसमें बिल्कुल एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी बढ़त दिखा चुका है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं जिस तरीके के चीनी की डिमांड कह लीजिए या उनकी होल्डिंग कोरोमंडल को देख के उसमें नज़र रखनी चाहिए। बट अब चूँकि आज के लिए मैं समझता हूँ 2 और स्टॉक उसमें ऐड करना चाहूँगा। एक कैलकाटा इलेक्ट्रिक CESC का रहेगा। अगर आप देखें तो न केवल ये कलकत्ता में पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है, बल्कि इनके फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के द्वारा कोटा, बीकानेर और भरतपुर जो सिटीज़ हैं राजस्थान में, वहाँ भी ये बिजली सप्लाई करती हैं। स्टैंड अलोन बिजनेस जो है इनका बहुत अच्छा चल रहा है। धारीवाल इंफ्रा करके इनकी जो सब्सिडरी थी जिसमें करीब 640 मेगावाट का थर्मल था, वहाँ भी टर्न अराउंड देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के जो अधिग्रहण की स्ट्रेटेजी है और जिस तरह की कैश जनरेशन है, उससे इसकी क्षमता विस्तार की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी क्षमता विस्तार हो सकती है। और वैल्यूएशन की अगर बात की जाए तो हमारा अनुमान है कि अगले साल FY22 में इसकी 95 रुपये की अर्निंग आएगी और आज के 600 रुपये के भाव में अगर आप देखो तो 7-8 की पी से भी कम में ट्रेड कर रहा है। जबकि इनकी पीयर ग्रुप की जो दूसरी बिजली से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके वैल्यूएशन बहुत हाई हैं। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा गैप है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखें। साल भर में हमारा अनुमान है कम से कम 30% की बढ़त बिल्कुल हो सकती है, लंबी अवधि में और ज्यादा हो सकता है। अरे वाह, तो मैं एक मिनट आ रहा हूं। CESC पहला स्टॉक है। इस बीच राजेश सर वो मदरसन सुमी के सतपुते सर जरा चार्ट चेक लीजिएगा, मैं रिजल्ट्स पढ़ता हूं। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। जो भी अनुमान थे हर पैरामीटर पे अनुमान से बेहतर परफॉर्म करके दिया है। आय उम्मीद थी 14,100 की 15,150 करोड़ रुपए डिलीवर कर दिए। EBITDA 890 करोड़ की उम्मीद थी, 1,390 करोड़ का EBITDA आया है। तो ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ रुपए का उम्मीद से ज्यादा EBITDA देखने को मिल रहा है। मार्जिन 6.2, स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन 9.2 आए, 300 बेसिस पॉइंट का सुधार, और इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी उम्मीद से बेहतर। और इसीलिए स्टॉक देख रहे हैं आप किस तरह की रिकवरी अब दिखाता हो मदरसन सुमी का स्टॉक, जो 100 रुपए के अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। 150 के साल के हाईज और पुराने हाईज तो खैर अब तो हिस्ट्री हो चुके हैं। इस तरह की पिटाई स्टॉक में हुई थी। अच्छा, क्विकली सतपुते सर, ये रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक हरकत दिखा रहा है, कोई ट्रेड लेना है क्या? आशीष ले सकते हैं। इसका टारगेट होगा 102 से 103। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ जिसमें लॉट साइज 5000 शेयर का है। 98.50 ये करंट प्राइस है, 96 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये स्टॉप लॉसेस ध्यान रखिएगा। 96 के वायदा में ट्रेड लिया जा सकता है मदरसन सुमी पे। नंबर स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक हरकत में, वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप होता हुआ और अभी भी शायद कुछ दमखम नजर आता है। तो बाई की सील आपकी स्क्रीन पर। सॉरी अग्रवाल सर, पहला स्टॉक आपने बता दिया CESC। सर अगला स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक हमारी लिस्ट में जो है वो जिंदल स्टील एंड पावर का है। नवीन जिंदल ग्रुप की बिलोंग करती हुई कंपनी।
अगर आप देखो तो कोयले से जो स्पॉन्ज आयरन बनता है उसमें विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। एंगुल में कैपेसिटी इनकी रैंप अप हो गई है करीब करीब 35,000 करोड़ के केपेक्स के साथ, और वो एक ज़बरदस्त कैपेसिटी है जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के एग्जिस्टिंग नंबर्स में एक अच्छा एडिशन करेगी। मैनेजमेंट बता रही ये जोड़ रहा है कि वो डेट रिडक्शन करेंगे। इस साल भी उन्होंने 5,000 करोड़ के आसपास का डेट रिडक्शन किया है। रियलाइजेशन चौथी तिमाही में अगर आप देखो तो बावजूद इतने खराब के 7% के आसपास की बढ़त के साथ आए थे। कॉस्ट कम हो गया था जिनको उनके मार्जिन बेहतर होते हुए नजर आए। इबिट्टा मार्जिन 25% के आसपास आया है। थोड़ा वॉल्यूम में गिरावट देखी गई थी, जाहिर सी बात है कोरोना के इफेक्ट था, लोगों में डिमांड कम थी, बट अब अगर आप देखो तो जो डीलर लेवल पे इन्वेंट्री है वो बिल्कुल नगण्य है। तो उस हिसाब से इनके अब आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि प्रोडक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमजोरी आई उनका भी इसको फायदा हुआ। और इन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि जिंदल स्टील वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। इस लेवल से हमारा अनुमान तो बहुत ऊंचा है, फिर भी साल भर का नज़रिया 20% के आसपास को लेकर के चलें तो इसमें बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो CESC और JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये दोनों स्टॉक्स हैं जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और जो लेवल्स मेंशन्ड हैं वो आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए फंडामेंटल पिक्स हैं आप लोग की स्क्रीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल सर आज जुड़ने के लिए और दो बेहतरीन स्टॉक आइडियाज धन की वर्षा के अंतर्गत हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा सतपति सर, ब्रेक लूं उससे पहले एक क्वेरी आई थी, मैंने आपको टैग करा था, सॉरी व्हाट्सएप पे भेजना भूल गया। ये सवाल है विनोद सेठ साहब का। नोसिल 88 के, एक बार डॉक्टर साहब भाव दिखाएंगे क्या? नीचे नीचे गिर गया नोसिल बहुत ज्यादा। 88 के भाव पे खरीदा हुआ इन्होंने, जानना चाहते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया। 88.8 पे ही है, 88 की खरीद है। नोसिल क्या करना चाहिए जिसने सिर्फ ट्रेडिंग की मानसिकता से स्टॉक में पैसा लगाया है? आशीष, अगर आपने ट्रेडिंग की मानसिकता से इसमें पैसा लगाया तो पहला होता है स्टॉप लॉस, Yes. जो आपको लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं इतने रुपए का रिस्क लेके ट्रेड करूंगा, भला आप क्वांटिटी कितना भी रखें, लेकिन स्टॉप लॉस पहले जहन में रखें। तो स्टॉप लॉस होगा उनका ट्रेडिंग के हिसाब से 87 का। अपसाइड में जो टारगेट बनता है, देखिए आशीष, इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करीबन 91 का। अगर ये 91-91.50 का लेवल निकाल दे तो उसके बाद ये सीधा 100 रुपए तक जाएगा। तो अगर ट्रेडिंग की मानसिकता है तो स्टॉप लॉस रखें और बने रहे। लॉसेस जरूर लगाइएगा सर। इवेंचुअली हो सकता है 100 के लेवल्स ट्रेड के लिहाज से, ट्रेडिंग के मूड के लिहाज से वो शायद अपस्विंग्स दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस मस्ट। सतपति सर धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि सतपति सर को थैंक इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो जब बैठेंगे ब्रेक के उस पर मुझे अमित शाह के सर वो कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हुआ है तो कुछ उसके स्नैपशॉट दिखाने